Now using this same graph, we are going to derive Newton's third kinematical equation. थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, इसमें थोड़ा ज़्यादा मैथमेटिक्स लगने वाला है, ध्यान से समझना. जो नहीं समझा वो पूछना है. ऐसा नहीं कि अपना वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा तो आप पूछ नहीं सकते. बिल्कुल बिंदास में जो पूछना है आप पूछोगे, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग करने के लिए थोड़ी आपको बुलाए हैं यहाँ पर. आपको तो समझना है. तो जहाँ डिफ़िकल्टी आएंगी आप बिल्कुल हाथ ऊपर करोगे और मैं एक्सप्लेन करूँगा आपका डाउट. सी, फर्स्ट इक्वेशन क्या था जो डिराइव किया हमने? v इज इक्वल टू u प्लस at. एंड सेकेंड इक्वेशन क्या था? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. व्हाट इज v? फाइनल वेलोसिटी. u इज इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है. एंड a इज एक्सेलरेशन. p इज टाइम. s डिस्टेंस. हाँ, s को वैसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं या मैग्नीट्यूड, हम उसको डिस्टेंस भी बोल दिए तो चल जाएगा हमारे लिए. अब उसके बाद देखो थर्ड इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं. इसमें आपको थोड़ा सा 8th स्टैंडर्ड का नॉलेज होना चाहिए. तो फिर से वही कहानी. कौन सी? शेडेड एरिया वाली कहानी. डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था? इधर का दिखता है ना? यस सर. दिखता है? आप नहीं दिखते तो मैं नहीं दिखता. चलता है, मैं तो नहीं दिखना चाहिए. वैसे भी मैं देखने लायक भी नहीं हूँ. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? शेडेड एरिया. डिस्टेंस इज इक्वल टू शेडेड एरिया. इसको दवाई पिलाना पड़ता. पेन थोड़ा लाइट चल रहा है. जल्दी से 2 बूंद जिंदगी के. ओके, तो सी, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? शेडेड एरिया है ना. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज शेडेड एरिया. अब ये शेडेड एरिया तो मैं देखो क्या लिख रहा हूँ. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका नाम क्या लिखूं? OEBD. ध्यान से, या ऐसा लिखूं DBEO. ट्रेपेजियम. ये ट्रेपेजियम ऐसा दिख रहा ना, ऐसा 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 और ऐसा. ट्रेपेजियम की स्पेशलिटी पता है कि क्या होती है? वेरी गुड. 2 साइड्स आर पैरेलल एंड 2 साइड्स आर नॉन पैरेलल. 2 ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और दूसरी 2 ऑपोजिट पैरेलल नहीं होती है ना. तो ये दोनों नॉन पैरेलल है, नहीं है पैरेलल, और ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल है. अब इसका नाम क्या है? ये वाले का, कोंटे वाली का O. इसका नाम E. ये ऊपर सबसे ऊपर क्या है? B. और ये D है. और ये अब हालांकि हमने डायग्राम में बनाया तो ऐसा ऐसा कर रहे थे. यही शेडेड एरिया हमने पिछले डेरिवेशन में कैसा किए थे? डिस्प्लेसमेंट सेकंड इक्वेशन में इसको ऐसा कर दिए थे, और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बैंड कर दिए थे, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर दिए थे OEAD पिछले लेक्चर में, है ना. लेकिन इस बार हम वो वाला नहीं करेंगे. हमको जो चीज़ की ज़रूरत है वो फॉर्मूला लगाएंगे. अब है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. तो ध्यान से. अच्छा, ये ट्रेपेजियम को मैं धक्का मार देता हूँ थोड़ा सा और पलटा देता हूँ धक्का मार के. ये देखो, अब देखो ट्रेपेजियम कैसा हो गया धक्का मारने से. ऐसा हो गया. मुझे अच्छे से देखने दो. ऐसा कर दिया तो ये छोटी साइड ऊपर चलेगी, है ना. छोटी साइड ऊपर चली गई और ये वाली साइड ऐसी हो गई. ये O ऊपर चला गया, ये D है ना. इसको मैंने ऐसा घुमाया, ऐसा, तो OD ऊपर गया, और ये क्या था? E. OE D. इसका नाम क्या होगा? B होगा. अच्छा, DB. हाँ, और अब ये क्या होगा? E. अच्छा, और ये वही जो था, समझ रहे हो? लेकिन घुमाने से कोई चीज़ छोटी नहीं होती. मेरे डायग्राम में ये देखो, ये बड़ा दिख रहा है, छोटा हुआ. ये छोटा सच में नहीं होता है, बट मैंने बना दिया ऐसे ही. तो एरिया उसका सेम है. ये समझ गए ना? ऐसा था ऐसा. आप पूछोगे सर ऐसा क्यों किए? क्या को ये घुमा फिरा कर रहे हो आप मेहनत के काम? तो इसलिए कर रहा ताकि फॉर्मूला हमको लगाने में आसानी हो. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? अच्छा, इसका नाम क्या है? क्या बोलते हैं? ODBE बोलूँ क्या? OEBD बोलूँ? OEBD. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OEBD. OAE यानी A. OEBD. इधर देख, सिगरेट
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD। अब चलो फॉर्मूला बताओ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। हाँ, हाफ इंटू हाइट। लेकिन मुझे तो किसी ने बताया कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट होता है, लेकिन उल्टा भी लिख सकते हैं। 1 इंटू 2 बोलो या 2 इंटू 1 वही होता है। तो क्या लिखूं मैं, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स लिखूं या सम ऑफ पैरेलल साइड्स? हाँ ठीक है, मैं ये लिखता, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। चलो अब आप मुझे इसके नाम बताओ। हाफ यानी तो हाफ होता है, इंटू पैरेलल साइड्स का सम। कौन कौन सी साइड पैरेलल है सबसे पहले ये बता दो। OD और EB। ओके, OD प्लस EB। हाँ, इंटू हाइट OE है ना। अगर मैं ये डायग्राम रखता था ना तो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते सर हाइट है ना, तो हाइट BE क्यों नहीं लिए बोलते आपने। स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं सर यहाँ हाइट लिखना है तो हाइट आपने BE को हाइट क्यों नहीं लिया, हाइट तो खड़ी है बोलते हैं ऐसी BE। लेकिन मैं बोलता नहीं, BE को हाइट मत बोलो, हाइट OE को बोलो। क्यों? हाँ, क्योंकि ये नॉन पैरेलल है, इसको हाइट नहीं बोलते, हाइट इसको बोलते। क्योंकि हाइट गिनते समय हम ऐसे टेढ़े रह के थोड़ी हाइट गिनते, हम खड़े रह के हाइट गिनते, तो ये हाइट है। इसलिए मैंने इसको ट्रेपेजियम को थोड़ा सा घुमा दिया। आप लोग तो नहीं घूम गए, या मैं आपको बेवकूफ़ बना के घुमा रहा हूँ? अच्छा, हाइट की वैल्यू क्या बोले आपने? OE। इसलिए वो घुमाना पड़ता है मुझे, ये समझाने की हाइट क्या है। इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब ध्यान से समझो, OD ये है, और OD की वैल्यू कितनी होंगी? 20। और 20 यानी क्या होता है? U प्लस EB की वैल्यू कितनी होगी? 70 है ना। और 70 यानी नहीं, 80 नहीं होगा। B से लेकर EB 70, और 70 किसकी वैल्यू है? V की। तो यहाँ V लिखेंगे अपन। कंफ्यूज्ड? चक्कर तो नहीं आ रहा किसी को? हाँ, तो समझ गए V क्यों है। अब थोड़ी सी दिक्कत आएगी, अब थोड़ी सी चिंता और परेशानी की बात आ रही है। OE की जगह क्या लिखेंगे हम? T लिखेंगे। यहाँ तक तो ठीक है। OE यानी टाइम, 7 घंटे। अपन ने 7 आवर्स दिया, कुछ भी हो सकता है, टाइम होगा T यानी। अब देखो ध्यान से, हाफ इंटू U प्लस V को मैं V प्लस U लिखूँ तो चलता क्या? 2 प्लस 3 की जगह अगर 3 प्लस 2 कर दिए तो आंसर चेंज होता क्या? 2 प्लस 3 5 होता है, और 3 प्लस 2 कर दिए तो भी 5। तो U प्लस V की जगह हम V प्लस U लिख लेंगे, अच्छा दिखता है वो। इंटू, और ये T की जगह देखो मैं क्या कर रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? V इज इक्वल टू U प्लस A इंटू T है। क्या मैं ऐसा लिख सकता V माइनस U इज इक्वल टू A इंटू T? फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं तो मैं ऐसा लिख सकता V, ये U इधर क्या है? प्लस है, लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। V माइनस U, और यहाँ क्या बचा? AT। और A और T के बीच में कौन सा साइन है? डिवाइड है कि मल्टीप्लिकेशन है? क्या मैं ऐसा लिख सकता V माइनस U अपॉन A इज इक्वल टू T? क्या कहते हैं? लिख सकता? यस सर। श्योर? पक्का? यस सर। रोहन, लिख सकता मैं ये? अच्छा, तो देखो मैं जानबूझकर क्या कर रहा हूँ, मुझे फॉर्मूला डिराइव करना है। तो न्यूटन ने भी ऐसा ही किया था, आज से लगभग 250 साल पहले न्यूटन ने भी ऐसा ही किया था। उसको नींद नहीं आ रही होंगी तो सॉल्व करते रहूँगा, या उसकी वाइफ ने उसको मारी होंगी तो परेशान होगा तो टाइम पास कर रहा था होगा। तो उसने क्या किया, ये T की जगह क्या किया उसने? V माइनस U अपॉन A रख दिया। बात समझे? T की जगह क्या रख सकते? T V माइनस U अपॉन A, और T कैसे है? इक्वल है, सेम है, तो T की जगह वो रख दो, चलता है। अंडरस्टूड? सही पढ़ा रहा हूँ ना? यस सर। अब देखो क्या होगा, मैं ये भी चेक करूंगा कि आपको पुराना मैथ्स आता है कि बचपन का। ये ग्राफ यहाँ से मिटा देता हूँ, जगह चाहिए मुझे लिखने के लिए। अब इस ग्राफ का हमको कोई काम नहीं है।
कल आपने ड्रॉ किए थे ये? कल नहीं ड्रॉ किए थे? ये ड्रॉ नहीं किए? जाने दो, टेक्स्ट बुक में दिया है ये, उसमें से देख के ड्रॉ करना। अब ये t की वैल्यू, और ऐसा लिखो कि पुट द वैल्यू ऑफ दिस t फ्रॉम हियर टू देयर, नहीं, इसके नीचे का दिखता नहीं ना किसी को। डिस्टेंस की जगह क्या लिखते हैं? s। यहाँ तक क्या था? ये चल रहा था डिस्टेंस। वैसे हमने डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहिए, लेकिन मैं आसान शब्दों में लिखना चाहता हूँ। हम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, यानी डिस्टेंस वैल्यू। तो डिस्टेंस की वैल्यू का फॉर्मूला s इज इक्वल टू, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर s इज इक्वल टू, इसके आगे की कहानी है, ऐसा एरो, s इज इक्वल टू हाफ इंटू v प्लस u, और ये क्या है? v माइनस u, v माइनस u अपॉन a। ठीक है, इसको भी लाइन बना दूं क्या? ये जाने दो, ये नहीं भी बना सकते। s इज इक्वल टू, आप बताना मैंने यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाया? s इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन a। हाँ बोलो। a plus b, a minus b is equals to a square minus b square. वेरी वेरी गुड सामिया और सानिया। सामने. सामिया, वेरी गुड सामिया। v प्लस यू, v माइनस यू, यहाँ फॉर्मूला लगा मैथ्स का, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद है बचपन का फॉर्मूला? Yes, sir. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सबको आता है ना ये फॉर्मूला? Yes, sir. हाँ, तो देखो v प्लस यू, v माइनस यू, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। समझ में आ गया? अब देखो क्या कर रही हूँ, ये 2 इधर काय में है, डिवाइड में है या मल्टीप्लिकेशन में है? डिवीजन में, डिवाइड है। अगर ये लेफ्ट में जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो लिख दो 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ब्रैकेट्स नहीं भी दिए तो चलता, हटा लेते, अपॉन a। अगर मैं ये a को भी इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएंगे? 2 डिवाइड है तो इधर आएगा तो इंटू 2 इंटू a इंटू s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर ये माइनस यू स्क्वायर को लेफ्ट में भेज दूँ तो क्या हो जाएगा? वो प्लस यू स्क्वायर होगा। कितने लोग बोलते हैं कि होगा प्लस यू स्क्वायर? 1 2 3 4 5 6, हाँ बहुत सारे बोलते हैं, मतलब आप सब सही हो। तो 2al, इसको देखो ये माइनस यू स्क्वायर है राइट में, हम लेफ्ट में भेज रहे तो प्लस यू स्क्वायर हो गया, है ना? प्लस लिखते नहीं है हाथों में, प्लस यहाँ कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। 2as इज इक्वल टू क्या हुआ? वी स्क्वायर। और यही है हमारा तीसरा फॉर्मूला, न्यूटन का थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। इधर का दिखता है? Yes, sir. हाँ, तो न्यूटन का काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है थर्ड, वो यही है। क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। और ये क्या काम में आएगा हमारे? पढ़ के क्या मिलेगा हमको? मार्क्स तो मिलेंगे नो डाउट, लेकिन और क्या मिलेगा जिंदगी में ये पढ़ के? ये पढ़ने से हमको बहुत कुछ मिल सकता है। क्या मिल सकता है मालूम है? एक लड़का है और एक बिल्डिंग पर खड़ा है, और उस बिल्डिंग में ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फोर्थ फ्लोर के टेरेस पर एक लड़का खड़ा है, चौथे फ्लोर के टेरेस पर एक लड़का खड़ा है, और उसके हाथ में है एक पत्थर। पुलिस में है वो लड़का, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो वो लड़का है, उसके हाथ में पत्थर है, और पत्थर यूज करके उसको बिल्डिंग की हाइट गिनना है। कल भी गिने थे इसे, है ना? तो वो लड़के ने क्या किया, थोड़ा झुक सो गया वो बिल्डिंग। बिल्डिंग पे सोया है और उसके हाथ में है एक पत्थर।
उसके हाथ में एक पत्थर है, बिल्डिंग पे सोया हुआ लड़का है, उसके हाथ में पत्थर है, और किसी भी बिल्डिंग से पत्थर फेंक कर वो हाइट पता कर लेता है बिल्डिंग की। आप तो चढ़े ही होंगे आज तक कहीं ना कहीं बिल्डिंग में, किसी घर के, किसी के आपके खुद के घर के या दूसरे के घर के, पत्थर भी फेंके होंगे, कुछ ना कुछ तो फेंके होंगे, या कुछ चीज़ गिर गई होंगी आपके हाथ से, तो उससे बिल्डिंग की हाइट गिन लिए क्या आपने कभी? नहीं गिने ना। ये फॉर्मूला से गिन सकते हैं हम। देखो जैसे ही, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी ये पत्थर गिरने के पहले कितनी है? 0। और जब ये पत्थर गिरेगा तो पत्थर की वेलोसिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। पत्थर की वेलोसिटी बढ़ रही मतलब पत्थर में क्या है? एक्सेलरेशन है ना। एक्सेलरेशन गाड़ी का एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी बढ़ रही म्हणजे क्या है इसमें? एक्सेलरेशन। तो पत्थर जब नीचे गिर रहा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही, इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन कितना रहता? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसने बोला आपको ये? न्यूटन ने बोला। वैसे मैंने बोला ना, हाँ मुझे न्यूटन ने बोला बुक के थ्रू, तो 9.8 रहता, 9.8। अब हमको पता करना है एस। एस यानी क्या? पत्थर कितने डिस्टेंस चला, कितने डिस्टेंस से पत्थर गिरा, और पत्थर जितने डिस्टेंस से गिरा, ये यहाँ से गिरेगा पत्थर ऊपर से नीचे तक, इधर जगह नहीं इसकी इधर बना हुआ, तो उधर ही बनाओ, रेड कलर से बना लो। पत्थर यहाँ से यहाँ तक गिर रहा है, तो पत्थर ने कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक, और यही डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं? हाइट। नहीं समझे? अगर मैं ये यहाँ से एक पेन को गिरा दूँ ऐसे, पेन नीचे गिर गया, तो पेन ने क्या कवर किया? डिस्टेंस। लेकिन ये डिस्टेंस वर्टिकल है, खड़ा है, इसका मतलब ये क्या है? एक प्रकार से हाइट है ये। डिस्टेंस यानी तो हाइट होता ना, समझ गए? जब वर्टिकल रहा तो डिस्टेंस को ही हाइट बोलते हैं। तो बिल्डिंग की हाइट, 4 फ्लोर की हाइट कितनी है? जितना डिस्टेंस आएगा उतनी हाइट रहेगी। और क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम? अरे हमको तो ये मालूम ही नहीं कि पत्थर जब नीचे गिरा तो उसकी स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड लग है। ओहो सुविधा आ गई। यहाँ पर जब पत्थर गिरा तो यहाँ उसकी स्पीड कितनी थी? अपने मन से कुछ भी ले लेते हैं। उसकी स्पीड थी समझो 19.6 मीटर पर सेकेंड। स्पीड पता होना चाहिए, मजबूरी है। बिल्डिंग से पत्थर गिर जाए तो डायरेक्ट पत्थर गिरने से हम हाइट नहीं गिन सकते, नीचे स्पीड भी मालूम होना जरूरी है। तो नीचे की स्पीड कितनी, और छोटी वैल्यू लेते, कितनी कर देते? 10 कर देते। हाँ वेरी गुड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है। कब? पत्थर के नीचे गिरने पर। तो ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है? किसी ने बोला भैया ऊपर से पत्थर फेंके तो जब पत्थर नीचे गिरा ना तो उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी। बिल्डिंग की हाइट बताओ, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। v स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? कहाँ लिखेंगे? पहली बात ये सोचना है। ग्रीन पेन से लिखता हूँ, और ये छोटे बॉक्स ऑफिस में दिखेगा क्या आपको? इतनी सी जगह में सॉल्व कर लेते, छोटा छोटा लिख के इसी से। सी v स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या? u स्क्वायर प्लस 2as, और v की वैल्यू कितनी है? 10। 10 स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना था बिल्डिंग से गिरा तो? 0 प्लस 2, a की वैल्यू 9.8 इंटू s। अब v का स्क्वायर कितना होगा? ये 100। 0 है तो हटा दो उसको, और ये क्या है? 19.6। 2 इंटू 9.8 है ना, 19.6 होता है, इंटू s। अब ये 19.6 कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा, तो दिस विल बिकम 100 अपॉन 19.6 इज इक्वल टू s, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पे चालाकी से काम कर रहा हूँ, और ये 19.6 है, 6 क्या है? 5 से बड़ा है, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको राउंड ऑफ करके 19 को मैं 20 कर देता, क्योंकि मुझे मैथ्स अच्छे से डिवाइड करना नहीं जमेगा। तो मैं 19.6 को नियरली 20 समझ लेता, ठीक है। 20 समझ लिया तो क्या बन जाएगा वो? 100 अपॉन 20 इज इक्वल टू s। तो 20 कितने सा होता? 100, 5 सा, तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 मीटर। ये बिल्डिंग की हाइट 5 मीटर है, 5 मीटर। छोटी हाइट होगी ना 5 मीटर, 4 फ्लोर और 5 मीटर में। वो जो छोटे बच्चे खिलौने खेलते हैं ना, उसकी हाइट है, छोटे बच्चों के खिलौने वाले घर की हाइट है। तो ग्राउंड प्लस ये मिला के 5 फ्लोर्स हो गए, 5 फ्लोर 5 मीटर के हैं, एक फ्लोर 1-1 मीटर का है, समझो इक्वल अगर है तो। ये खिलौने वाले वो बच्चे मुर्गी उर्गी बंद करने का रहता ना,
कुत्ते के लिए घर बनाते, डॉग का केनल, या मुर्गी का वो क्या होता है, मुर्गी का क्या रहता घर रहने का, तो वो 1-1 मीटर वाले फ्लोर है, समझो ये समझ गए। तो ये मैंने कुछ भी पढ़ाया एग्जाम्पल आपको, लेकिन हम अपनी टेक्स्ट बुक में दिए हुए एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला समझ में आया, किसी को ये मिटा देते हैं ना, इसका किसी के जीवन से कोई संबंध नहीं है, ये सब काल्पनिक है, जो मैंने एग्जाम्पल लिया वो काल्पनिक है, इसका किसी के जीवन से कोई सीधा संबंध नहीं है, और अगर कोई संबंध जोड़ ले तो अपने दिमाग का इलाज करें। तो सी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये हो गए न्यूटन के 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस। कौन कौन से एक बार लिख लेते हैं, फिर मेरा समय 5:30 बज गए, अभी तो आपका 1 मिनट बचा है, लिख लेता हूँ। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस 80, दिस इज द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है। एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। एंड आपको पता है ये हमको कब काम में आएगा, मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, 10th में। क्या आपको पता है ये 11th में भी काम में आएगा, अगर आप फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट ले लेते हो तो, और आपको पता है ये 12th में भी काम में आएगा। तो 9th, 10th, 11th, 12th, जो चीज़ हमको 4 साल काम में आने वाली है, जो फॉर्मूला 4 साल तक बार बार आता रहेगा, क्या हमने उसको अच्छे से नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए, है ना। तो ठीक है, वी विल स्टॉप हियर, है ना। हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, गुड नाइट।